पिछले वीडियो में आप लोगों को बहुत बढ़िया से बताए थे जो है, तो एक बार फिर से वृत्त से संबंधित प्रश्नों को हल कराएंगे जो है। आइए देखते हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो धैर्य रखें। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर, ठीक। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। जो ये बड़ा वृत्त है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, यानी छोटा वृत्त जो है उसको स्पर्श कर रही है, ठीक। अब 5 सेंटीमीटर है त्रिज्या, यानी जो छोटा 3 छोटा है, ठीक। 3 छोटा है, तो जब 3 छोटा है तो वह छोटे वृत्त की त्रिज्या हो गई, ठीक। उसके बाद 5 सेंटीमीटर यानी 5 बड़ा है। जो त्रिज्या दी गई है 5 बड़ा है 3 से, तो जब 5 बड़ा है तो इसका मतलब बड़े वृत्त की जो त्रिज्या होगी वह 5 होगी। उसके बाद अब क्या दिया गया है, जो है छोटे वृत्त को स्पर्श करती हुई जो है जीवा की लंबाई ज्ञात करनी। तो चलिए ज्ञात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है इसमें भैया, कर्ण क्या है, कर्ण जो है 5 है, कर्ण 5 है, उसके बाद स्क्वायर में फिर बराबर लंब क्या है, लंब 3 है, लंब 3 हो गया जो है वो भी स्क्वायर में, फिर प्लस आधार क्या है, आधार जो है ज्ञात कर नहीं, जो है इसका जो है आधार x माने हैं, तो जो है आधार इसमें ज्ञात कर लेते हैं, वो भी स्क्वायर में। अब देखिए 5 स्क्वायर फिर बराबर x स्क्वायर, ठीक। 3 स्क्वायर जो है 3 की घात 2 जो है और दाईं तरफ प्लस में है, तो बाईं तरफ आएगा वह माइनस में हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अब हल कर लो इसको, 5 का स्क्वायर यानी घात 2 है, तो 5 बचे 25, 2 बार गुणा, फिर -3 का 2 बार गुणा है, घात 2 है, 3 त्रिका 9, फिर बराबर, ठीक, x स्क्वायर है, ठीक। उसके बाद अब देखो, अब 25 में से 9 को घटा देंगे, तो 9 6 15, यानी इसमें हासिल जाएगा 15 होगा, तो 15 में से हो जाए 6, उसके बाद यहाँ 1 बचेगा, 1 16 हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए x स्क्वायर। अब इसको चाहे आप इस तरह से भी लिख सकते हो, x स्क्वायर बराबर 16, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक। उसके बाद अब देखिए, अब जब x स्क्वायर का मान 16 है तो अब x का मान निकाल लो। x का मान निकालेंगे तो इधर वर्ग है, वर्ग दाईं तरफ जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, वर्गमूल में हो जाएगा, तो वर्गमूल 16 का वर्गमूल क्या होगा 4, ठीक। लासन लेने पर जो है वर्गमूल निकालने पर इसका वर्गमूल 4 आएगा। अब देखो 4, ठीक। फिर पी क्यू का मान निकालने के लिए 4 में 2 से गुणा करने पर, यहां देखो अब यह 2 बराबर भागों में बांटती है जो है यह त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या। तो अब जब पी आर का मान निकल गया है, यानी x क्या माने हैं पी आर, तो जब पी आर का मान निकल गया है, क्या निकला है 4, तो जब इसी पी आर में हम जो है यानी 4 में 2 से गुणा कर देंगे तो यह पी क्यू का मान निकल कर आ जाएगा। तो पी क्यू बराबर पी आर बराबर 4 गुणे 2, तो क्या निकल कर आया, पी क्यू बराबर 4 दूना 8, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो जो है पी क्यू का मान 8। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, दोस्तों को शेयर करें।